सरकार दोबारा आती है तो इस देश के लोगों को मुंह पे कैसे ताला लग जाएगा, कोई बोलने नहीं देगा। कोर्टें ताला लगाएंगी क्या? लोगों को गूंगा बनाने का काम है कोर्टों का। और बार बार लोगों की जमानत कैंसिल कराना, लोगों को जेल में भेजने की जो बात करते हैं वो तानाशाही लोग होते हैं। और अगर संजय सिंह उसको बेनकाब कर रहा है तो संजय सिंह के साथ है देश। नरेंद्र मोदी देश के दिल से गिर चुके हैं। जिनकी नजर ईवीएम में ठगी मारने की है उनको डर लग रहा है, चीफ जस्टिस से डर लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा मक्कार और सबसे ज्यादा फ्रॉड प्राइम मिनिस्टर इस देश का मानते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और संजय सिंह बाहर निकले। बाहर निकलते ही जिस तरीके से दहाड़ना शुरू किया, बीजेपी टेंशन में आ गई और अब इस टेंशन की झलक दिखाई दे रही है। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और लगातार मांग कर रही है कि उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाए क्योंकि वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। सर, क्या कहेंगे, क्या वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? उनकी जमानत रद्द हो जानी चाहिए? नहीं, कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा। नियम बीजेपी तय करेगी क्या नियम होता है। नियम डेमोक्रेसी में जहां राइट टू एक्सप्रेशन है वहां नियमों का भी इंटरप्रिटेशन अगर कोर्ट को भी करना है वो भी लोगों के बोलने के अधिकार के पक्ष में करना होगा। और वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस वक्त तो न केवल संजय सिंह, सभी को जमानत देने की जरूरत है। चाहे कोई भी है, जो भी पॉलिटिशियन है देश के, पॉलिटिकल जस्टिस की डिमांड है कि सबको जमानत दी जाए और धड़ल्ले से वो लोग खुल के बताएं। और देश के जो मालिक है, देश की सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी जो कोर्ट है, जनता की अदालत, उसके सामने सब हाजिर हों, ये वक्त का तगाजा है। और इसलिए सबको सभी अदालतों को, चाहे हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जितने भी लोग यूएपीए में या जितने भी लोग पीएमएलए में बंद हैं, भ्रष्टाचार और ये देशद्रोह और फलाना इस तरह का जो ड्रामेबाजी देश में हो रही है, उन सबको जमानत देने की जरूरत है ताकि वो लोग बता सके देश के सामने कि ये सरकार कितने गलत तरीके से लोगों को फंसा रही है और कितनी यातना दे रही है। और देश के लोग समझ सके अगर आने वाले समय में ये सरकार दोबारा आती है तो इस देश के लोगों को मुंह पे कैसे ताला लग जाएगा, कोई बोलने नहीं देगा। ये डरी हुई सरकार, डरे हुए लोग, इवन उन सोशल मीडिया वालों के चैनल बंद कर रहे हैं, यूट्यूबर्स के जो बिना तनख्वाह के, बिना पूंजीपतियों के चैनलों में काम किए अपना खुद पैरों पे खड़े हैं, स्वावलंबी हैं, स्वावलंबी भारत की पहचान है। वो बच्चे वो काम कर रहे हैं, देश उनको पसंद करता है, उनको देखना चाहता है। ये डरी हुई सरकार ने उनके चैनल बंद करे। हम तो डिमांड करते हैं कि आने वाले समय में भी, और ये जो आज जनता का घोषणा पत्र जारी हुआ है, इसमें ये बात लिखी जाएगी कि जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं, फ्यूचर में इनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की प्रतिबद्धता देश के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और जितने मंत्री संतरी हैं विभिन्न स्टेटों में, सब लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका सामना करना होगा। देश के सोशल मीडिया का ये जरूरी और मैंडेटरी होगा। ऐसा कानून की जरूरत है देश में। नियमों में कहा गया है कि वो अपने केस के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे और लगातार टीवी पर ये खबरें चल रही है और उनके तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी बातें दिखाई जा रही कि देखिए किस तरीके से संजय सिंह नियमों का एक के बाद एक लगातार उल्लंघन करते जा रहे हैं, जबकि उन्हें इसके बारे में बात ही नहीं करनी। उनको अपने केस के बारे में बात नहीं करनी, बाकी क्या ताला लगा दिया। कोर्टें ताला लगाएंगी क्या? लोगों को गूंगा बनाने का काम है कोर्टों का। कोर्टों का काम है देश के लोगों के बोलने की आजादी को सुरक्षित करना। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह लोगों की आजादी में और कंडीशनल इस तरह की कंडीशन लगाएंगी, वो सिर्फ उनके केस में बोलने का मामला है। दूसरे किसी केस में बोलने की पूरी स्वतंत्रता, आजादी है, होनी भी चाहिए। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मैं तो कह रहा हूँ इस कंडीशन को भी बंद कर देना चाहिए अपने केस में। क्या केस है भाई? जिस केस को प्राइमा फेसी ये पाया है और उसको जमानत मिली है, तो क्या केस है? अपने केस के लिए आदमी वकीलों से बात करता है, अपने केस के लिए आदमी अपने घर वालों से बात करता है, अपने रिश्तेदारों से बात करता है। और ये केस उनका इंडिविजुअल नहीं है, पूरे देश की नजर है, इसलिए बात करने में क्यों मनाही की? वो भी नहीं करना चाहिए था, वो भी नहीं करना चाहिए था। क्या दिक्कत है? गौरव भाटिया कहते हैं कि एक आरोपी दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट दे रहा है, ये नियम उल्लंघन की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं ये लोग। ये बकवासबाजी है। गौरव भाटिया को अपने डेजिग्नेशन का, अपने सीनियर वकील होने का वो करना चाहिए। वो खाली बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है,
वो एक सीनियर एडवोकेट है, उनको अपनी उस मर्यादा का भी पालन करना चाहिए। कोई आदमी खाली पॉलिटिकल, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वकीलों के लिए पार्टियों के पद, पार्टियों के प्रवक्ता, पार्टियों के एमएलए एमपी होना ये बड़ी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय ने भी एक दो दिन पहले कहा नागपुर में कि देश के वकीलों को संविधान के प्रति समर्पित होना चाहिए, अपनी उन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए नहीं जिनके वो मेंबर हैं या जिनके वो नज़दीक हैं या जिनके लिए वो काम करते हैं। ये देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है, उसको गौरव भाटिया पे भी लागू होती है ये बात, उनको समझना चाहिए ये। तो क्या बीजेपी डरी हुई है संजय सिंह ने, जिस तरीके से उनको जमानत मिली और जिस तरीके से बाहर आने के बाद बीजेपी को घेरना शुरू किया, सवाल खड़े किए, उससे क्या बीजेपी डर गई है? और बीजेपी डरी हुई है, इनको डर लगता है भाई, प्राइम मिनिस्टर हो चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, कोई अलग है थोड़ा, पद का फर्क है, सम्मान का फर्क नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर ये सोचे मेरी इज्जत पूरे देश से बड़ी है, वो गलतफहमी में है। किसी की इज्जत भी, सड़क पे सोने वाले भिखारी की भी इस देश में और प्राइम मिनिस्टर के पद पे बैठे हुए आदमी की भी इज्जत एक समान है, किसी की भी इज्जत खतरे में नहीं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ये सोचे कि मेरे खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए उसको बंद किया जाए, अरे आपके खिलाफ तो बोलना है, अब देश सुनना चाहता है आपने क्या गड़बड़ की है, क्या झूठे वादे की है, क्या आपने देश के संविधान की गारंटी को निजी गारंटी बना लिया है, इस देश को बिल्कुल नपुंसक बनाना चाहते हो क्या, ये सुनना पड़ेगा। उनको डर लग रहा है सुनने में। जो सच्चाई का सामना करने वाले जो लोग डरते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है देश के लिए। जो सच्चाई को सुनना नापसंद करते हैं और बार बार लोगों की जमानत कैंसिल कराना, लोगों को जेल में भेजने की जो बात करते हैं, वो तानाशाही लोग होते हैं। ऐसे तानाशाहों को बेनकाब करेगा ये देश, और अगर संजय सिंह उसको बेनकाब कर रहा है तो संजय सिंह के साथ है देश। गाजियाबाद में योगी और मोदी दोनों एक साथ रोड शो करते हैं, लेकिन वहां पर पब्लिक दिखाई नहीं देती है। पुलिसकर्मी से भी कम संख्या में पब्लिक पहुंचती है। वजह क्या हो सकती है? अरे वजह क्या होगी, जब देश के दिल से कोई इंसान गिरता है, देश उसको देखना भी नहीं चाहता। नरेंद्र मोदी देश के दिल से गिर चुके हैं। और ये जो लोग जो बुलडोजर न्याय चलाने की बात करते हैं, अरे देश में लोगों के लिए घर बनवाने हैं, लोगों के बने बनाए घर तोड़ने हैं, क्या सा न्याय है? बहुत बार, इवन कई बार सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट में कई बार इस तरह का फैसले आते हुए नजर आए जो कि एक तरह से बिट्रेयल विद कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के साथ गद्दारी है। संविधान में लोगों की सुरक्षा करनी है, संविधान में हर बात की व्याख्या प्रो पीपल होनी चाहिए, लोगों को ध्यान में रखे होनी चाहिए, न कि सरकार को ध्यान में, न कि प्राइम मिनिस्टर को ध्यान में रखे, न कि कानून को ध्यान में रखे। कानून की भी व्याख्या देश की जनता, वी द पीपल को ख्याल में रखे और उनके फंडामेंटल चीज़ों को ध्यान में रखे तब व्याख्या करनी चाहिए कानून की, तब फैसले करने चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजों को। आप कह रहे हैं जनता के मन से गिर चुकी है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, तो फिर बीजेपी लगातार 400 पार के वादे कैसे कर रही है? वो अभी भी अड़ी है उसी बात पे। जो गुमराह करने वाले लोग हैं, जो बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं, जिनकी नज़र ईवीएम में ठगी मारने की है, उनको डर लग रहा है, चीफ जस्टिस से डर लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कई जजों से डर लग रहा है जिनके हाथों में केस हैं ऐसे। वो चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट नतमस्तक हो जाए सरकार के सामने, जैसे इमरजेंसी में हुए। अब तो इमरजेंसी से भी बुरा हाल है, इसलिए ट्विटर करना पड़ता है नरेंद्र मोदी को, 500-600 वकीलों के, अरे 6000 के साइन करा लो। आज लालच और दबाव में इस देश के लोगों को अप्रूवर बना के इस देश के अच्छे बेटों को, देशभक्तों को फांसी तोड़ा गया, आजीवन कारावास किया गया। ये 3 काले कानून इस देश में से खत्म करने पड़ेंगे। धारा 144 अप्रूवर वाला कानून, सरकारी गवाह बनाना, और तीसरा ये वो तो खैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा ही दिया देश सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको कहते हैं देशद्रोह। पर दूसरा यूएपीए और पीएमएलए, ये दोनों कानून बहुत खतरनाक कानून है, संविधान के खिलाफ वाले कानून है। अब तक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनको खत्म कर देना चाहिए था, इनकी धाराओं की व्याख्या जनता के हित में कर देनी चाहिए थी। इसलिए देश ये महसूस कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी कहीं ना कहीं देश ये सामना कर रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूरी खरी नहीं उतर रही है, और ये ऐसा लोगों को महसूस होता है जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बिट्रेयल विद कॉन्स्टिट्यूशन कर रही है। बिट्रेयल विद कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? देश के साथ एक तरह से गद्दारी, संविधान के साथ गद्दारी। जब लोगों की भावनाओं का
ख्याल नहीं रखा जाएगा तो देश यही बोल रहा है और बोलना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि धारा 144 को खत्म करना चाहिए, जबकि ये धारा भीड़ भाड़ या अफरा तफरी के माहौल में कंट्रोल करने जनहित में होता है, क्यों खत्म कर देना चाहिए? जरा इसको अच्छे से समझाइए। देखिए, इसलिए खत्म कर देना चाहिए, इसका मिसयूज ज्यादा हुआ है, यूज कम हुआ है। इसलिए जब कोई इस तरह की धारा बनाए भी केवल और केवल जजों के कहने से हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कहने से ना हो, इसमें कानून बदलना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होता है? सरकारी अफसर, एसडीएम, डीसी, ये लोग किसके कहने पे काम करते हैं? सीएम पीएम के कहने पे, मंत्री, गृह मंत्री के कहने पे, क्योंकि वो नौकर हैं उस वक्त, उनके हाथ में उनकी ट्रांसफर है, तबादला है, उनके भ्रष्टाचार की जांच है, तो सब झुक के चुपचाप साइन कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ धारा 44 अगर इस तरह की लगानी हो, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश के बिना इस देश में कोई धारा 44 नहीं लगनी चाहिए। इसका बड़ा मिसयूज हुआ है, इसने देश को नपुंसक बना दिया है और नपुंसक बनाना चाहती हैं सरकारें और ऐसे लोग जो सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। मतलब आपने साफ ये कह दिया कि सरकारों ने धारा 144 को अपनी हाथ की कठपुतली बना ली है और सिर्फ अपने फायदों के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसे और किस भी चीज। धारा 44 का देश में ज्यादातर यूज हुआ है गुंडे मवालियों की तरह, जो लोगों को बंदूक दिखा के लूटने का काम करते हैं, रेप करने का काम करते हैं, चीटिंग करने का, चैन स्नैचिंग का, डरा के बदमाशी करना, ये डरा के बदमाशी करने के समान है जो देश की सरकारें इस तरह जनता के साथ करती हैं। उनमें से धारा 44 वही हथियार है। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगी। कल तमिलनाडु में रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है और वो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। क्या कहेंगे? बीजेपी तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में हर वकील के, ज्यादातर वकीलों के मुंह पे एक बात है, इस सरकार से भ्रष्टाचार एक सरकार कोई नहीं है, इससे ज्यादा 2 नंबर का पैसा कैश किसी के पास नहीं है। और इस वक्त सरकार में जो आदमी प्राइम मिनिस्टर के पद पे बैठा है, दूसरे मंत्री संत्रियों की तो हिम्मत नहीं बोलने की। सुप्रीम कोर्ट के वकील इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा मक्कार और सबसे ज्यादा फ्रॉड प्राइम मिनिस्टर इस देश का मानते हैं। तो तमाम सवाल थे और सर ने सबके जवाब दिए। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।